अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट असद बिलाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इजीली लर्न देन अर्न। तो गाइस, आज मैं आपसे कॉपी पेस्ट के हवाले से दो टिप्स शेयर करने जा रहा हूं, जहां पे आपको मैं आपकी टोटल शीट में से अलग अलग पोर्शंस में से कॉपी पेस्ट करना सिखाऊंगा। और दूसरा, आपको मैं ये बताऊंगा कि आप अपने फार्मूले को ट्रांसपोर्ट शेप में कैसे पेस्ट कर सकते हैं। तो टाइम बचाते हैं और अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आइए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो टॉप डाटा या मिड डाटा या फिर बॉटम डाटा को आप इकट्ठे किस तरह कॉपी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी पेस्ट इकट्ठा करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिपबोर्ड का ऑप्शन लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी लेफ़्ट साइड पे क्लिपबोर्ड ओपन हो गया। अब आपको जो डाटा इकट्ठा कॉपी करना है उसके लिए आप सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि मैं ये पहले 5 रोज़ को कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी का बटन दबाऊँगा, जिससे कि आप देख रहे हैं मेरी लेफ़्ट साइड पे पहली 5 रोज़ कॉपी हो गई। अब मैं यहाँ पे 16 नंबर से लेकर 19 नंबर तक ये 4 रोज़ को कॉपी करना चाहता हूँ। तो मैं दोबारा से इसको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी इकट्ठा दबा कर इसको सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास 4 सिलेक्शंस हैं ये। उसके बाद मैं इस शीट के बॉटम से 5 रोज़ को कॉपी करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी दबाऊँगा और ये मेरे पास क्लिपबोर्ड में तीनों रिकॉर्ड्स आ चुके हैं जो कि मैं कॉपी करना चाहता हूँ। अब इस शीट के किसी एक सेल पर जहाँ पे मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ, मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद ये क्लिपबोर्ड के अंदर आपको देखिए, आपको क्लिपबोर्ड के अंदर पेस्ट ऑल का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ पे पेस्ट ऑल का ऑप्शन जो नज़र आ रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही आपको जो आपने डाटा सेलेक्ट किया था वो आपको नज़र आ गया है। तो ये गाइस, आपने जो सिलेक्शन की वो आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट होके मिल गई। आइए अब हम अपनी दूसरी ट्रिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें एक्सेल वर्कबुक में एम्प्लॉयज़ के नेम नज़र आ रहे हैं, दूसरे कॉलम में सेल्स और तीसरे कॉलम में उनके इंसेंटिव नज़र आ रहे हैं। कॉपी करके आके ट्रांसपोज करना, तो आप यहाँ पे पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पहले आप सिलेक्शन किसी एक सेल पे सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे पेस्ट के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद ट्रांसपोर्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। डाटा ट्रांसपोज हो गया है, एम्प्लॉयज़ के नेम आपको यहाँ पे ट्रांसपोज हो गए हैं। अब आप चाहते हैं इन एम्प्लॉयज़ के नेम के साथ इनका यहाँ पे इंसेंटिव नीचे शो हो, तो आप यहाँ से कंट्रोल सी के साथ, तो यहाँ पे आप इंसेंटिव कॉपी पेस्ट करने के लिए इंसेंटिव को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी करेंगे इसको, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इंसेंटिव कॉपी पेस्ट करते हुए आपने यहाँ पे देखा कि इंसेंटिव की अमाउंट कुछ इस तरह से आ रही है, जो कि बिल्कुल ही गलत है, दुरुस्त नहीं। तो इसको दुरुस्त हालत में लाने के लिए आपको आज एक टिक्स बताने वाला हूँ। इंसेंटिव, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर फार्मूला लगा हुआ है, तो इस फार्मूले को यहाँ पे पेस्ट करते हुए हमारी वैल्यूज़ करेक्ट नहीं आई, तो हम इस वैल्यूज़ को एग्जैक्टली ठीक तरह से किस तरह ट्रांसपोज में कन्वर्ट करके पेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम पेस्ट एज आ लिंक, क्योंकि हम यहाँ पे पेस्ट एज आ लिंक करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे इंसेंटिव को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी या कॉपी करूँगा, जैसे कि ये देखिए मैं कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पे आके राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेस्ट के ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है पेस्ट लिंक, तो मैं इसको लिंक को पेस्ट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपकी अमाउंट कुछ इस तरह से इंसेंटिव की शो कर रही है। अब मैं इस तमाम को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एच
دباؤں گا جہاں پہ میرا یہ وی لاگ اوپن ہو چکا ہے۔ اس ڈائلاگ باکس میں آپ کو فائنڈ ورڈ نظر آ رہا ہے، تو فائنڈ ورڈ میں آپ لگائیں گے ایکول، اور ریپلیس ود میں لگائیں گے آپ اے ایکول۔ آپ اے کے علاوہ بھی کوئی الفابیٹ یوز کر سکتے ہیں، تو میں اس تمام ڈیٹا کو ریپلیس آل کر رہا ہوں اے ایکول کے ساتھ۔ تو جو ہی میں نے اس کو اے ایکول کے ساتھ ریپلیس کیا، یہ کچھ اس طرح سے دکھائی دینے لگا۔ اب میں اس تمام ڈیٹا کو یہاں سے کاپی کروں گا دوبارہ، اور یہاں پہ لا کر پیسٹ کر دوں گا۔ تو پیسٹ کے لیے میں نے یہاں پہ پیسٹ آپشن کو سلیکٹ کیا اور یہاں پہ پیسٹ ایز اے ٹرانسپوز کر دیا۔ تو دیکھیے دوستو، یہاں پہ آپ کو یہ ویلیو کچھ اس طرح سے نظر آ رہی ہے۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے، اس تمام ڈیٹا کو دوبارہ سے سلیکٹ کرنے کے بعد کنٹرول ایچ آپ دوبارہ سے دبائیں گے، آپ کے پاس یہ ڈائلاگ باکس اوپن ہو چکا ہے۔ آپ اس ڈائلاگ باکس میں آپ کچھ اس طرح کریں گے، اس کو الٹ کر دیں گے۔ تو آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے کہ اب آپ فائنڈ میں لکھیں گے اے ایکول، اور ریپلیس ود میں لکھیں گے ایکول، اور تمام ڈیٹا کو ریپلیس آل کر کے ریپلیس کر دیں گے۔ تو دیکھیے دوستوں، آپ کی جو انسینٹیو کی اماؤنٹس تھیں وہ کچھ اس طرح سے آ چکی ہیں۔ تو دوستوں، یہاں پہ آپ نے سیکھا کہ آپ کس طرح سے کسی فارمولا کو کاپی کرنے کے بعد ٹرانسپوز شیپ میں پیسٹ کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ نئی سے نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ایسے ہی سیکھتے رہیے اور سکھاتے رہیے۔ خدا حافظ۔